स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में, अपनी स्पीच में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो दावा किया था, ईरान के विदेश मंत्री ने भी उस पर बड़ा बयान दिया है। अब्बास अरागची ने आज तक से इस एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि फेक न्यूज की शिकायत करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद फेक न्यूज का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि ईरान लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें नहीं बना रहा है। ईरान ने जानबूझकर अपनी मिसाइलों की जो सीमा है वो 2000 किलोमीटर रखी है। हम दुनिया में खतरा नहीं पैदा करना चाहते। 2000 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता ईरान की आत्मरक्षा के लिए है। आज तक पर अरागची ने बड़ी बात यह भी की कि ईरान परमाणु हथियार न बना रहा है, ना बनाने की उसकी कोई मंशा है। सुनिए। मंत्री अरागची, आप कह रहे हैं कि आप आशावादी हैं और आपको एक कमजोर ही सही पर इरादा नजर आ रहा है, लेकिन आप एक ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति से डील कर रहे हैं जो अतीत के किसी भी राष्ट्रपति से अलग हैं। उनके बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, खास तौर पर उनके स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन पर? उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, और कृपया मुझे बताएं कि इस जानकारी की विश्वसनीयता वास्तव में कहां से आती है, जब वो कहते हैं कि राष्ट्रपति ने दावा किया है कि ईरान ऐसी मिसाइलें विकसित कर रहा है जो अमेरिका तक पहुंच सकती हैं, और ये कि बातचीत की शर्त ये है कि परमाणु संवर्धन बिल्कुल भी ना हो। तो ऐसे में मिसाइलों का दावा वास्तव में आया कहां से? Well, President Trump has always complained about fake news. देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा से ही फेक न्यूज की शिकायत करते रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये स्थिति उल्टी हो गई है। दुर्भाग्य से इस बार वो खुद फेक न्यूज का शिकार हो गए हैं। हम लंबी दूरी की मिसाइलें विकसित नहीं कर रहे हैं, और हमने जानबूझकर अपनी मिसाइलों की मारक क्षमता को 2000 किलोमीटर से कम रखा है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी वैश्विक खतरा बने। We don't want it to be like a global threat. This is only to defend ourselves. ये सिर्फ आत्मरक्षा के लिए है। हमारी मिसाइलों का उद्देश्य रक्षात्मक है। इनका उद्देश्य केवल प्रतिरोध क्षमता बढ़ाना और आत्मरक्षा में हमारी मदद करना है, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने पिछले जून के दौरान युद्ध में किया था। हमने उस युद्ध की शुरुआत नहीं की थी। उसकी शुरुआत पहले इजरायलियों ने और फिर अमेरिकियों ने की थी। हमने तो सिर्फ अपनी रक्षा की। उन्होंने जरूर उसे एक गैर कानूनी आक्रमण बताया, लेकिन हमारे लिए वो आत्मरक्षा थी, और हमने इसे अपनी मिसाइलों के जरिए किया। इसलिए हमारी मिसाइलें हमारी रक्षा का विश्वसनीय साधन है। हमारा इरादा उनकी मारक क्षमता बढ़ाने का नहीं है। तो ये एक फेक न्यूज़ थी। ईरान में हुई हत्याओं की संख्या का भी जिक्र किया गया था, जो एक और फेक न्यूज़ है। हमने ईरान में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के पीड़ितों के नाम पहले ही प्रकाशित कर दिए हैं। उन्होंने कहा 32,000, 3,100, 32,000। Yeah, he mentioned 32,000, but the list includes only 3,100. हाँ, उन्होंने 32,000 का जिक्र किया था, लेकिन लिस्ट में केवल 3,117 पीड़ितों के नाम हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने सभी नाम प्रकाशित कर दिए हैं। Said publicly that if anybody thinks that the names are more than this, so please give us the और सार्वजनिक रूप से कहा कि अगर किसी को लगता है कि नाम इससे ज्यादा हैं, तो हमें सबूत दें। एक भी मृतक और हो तो बताएं। अब तक कोई नया नाम सामने नहीं आया है, इसलिए 32,000 का आंकड़ा बिल्कुल गलत है। तो मुझे उम्मीद है कि हम अपनी समझ को वास्तविक तथ्यों पर आधारित करेंगे। और तथ्य ये है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित नहीं कर रहा है। हमने हमेशा कहा है, और मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, कि हमारा परमाणु हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं है, और ना ही लंबी दूरी की मिसाइलें बनाने का। और हमारा इरादा और दृढ़ संकल्प है कि हम परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग के अपने अधिकारों का उपयोग करें और उन्हें अमल में लाएं।